बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं कि सर सब्जेक्टिव में तो हमारे फुल मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये एमसीक्यूज़ की वजह से 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर ये कट ही जाते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि एमसीक्यूज़ में आप फुल मार्क्स किस तरह से ले सकते हो। देखो मेरे 2 या 3 स्टूडेंट्स थे जिनके 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स आए थे, ठीक है। कुछ के 84 आए थे, कुछ के 80 आए थे, लेकिन जस्ट 2 स्टूडेंट्स थे जिनके 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स आए थे। अब हुआ क्या, मैंने उनसे थोड़ी-सी बातचीत की। मैंने कहा बताओ भई तुम्हारे 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स कैसे आए हैं? क्योंकि कुछ तैयारी उनको मैंने कराई थी, कुछ वो अकेडमी से करते हैं, कुछ वो इधर-उधर से इन्फॉर्मेशन लेकर करते हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा आपने क्या किया है कि एमसीक्यूज़ में आपके 17 आउट ऑफ 17 आए हैं? तो उन्होंने ना 2 रीज़न्स बताई थी। वो पहली रीज़न जो थी वो दोनों की सेम थी। पहली रीज़न क्या थी? पहली रीज़न में वो कहते हैं कि जो टेक्स्ट बुक होती है, सर हमने टेक्स्ट बुक की एक-एक लाइन गौर से पढ़ी है। पहली बात उन्होंने क्या की कि जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक-एक लाइन जो है हमने गौर से पढ़ी है। तो पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि वो कहते हैं जो भी हमारे पास गाइड थी ठीक है, जैसे वो स्कॉलर की गाइड हो, इल्मी वालों की हो, अज़ीम वालों की हो या कॉलेज फ़िज़िक्स वाली गाइड हो, कोई भी हो, कहते हैं उसमें जितने एमसीक्यूज़ थे हमने उन सब से प्रैक्टिस की है। अब स्टूडेंट ने जो है ना ये सोच के ही डर जाता है, लेकिन आपको इसकी तरीका बताएंगे कि पूरी गाइड के जो एमसीक्यूज़ है उसकी आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। अच्छा, थर्ड रीज़न एक और उन्होंने बताई थी कि उसके बाद ये तैयारी करने के बाद जो भी उनके पास गाइड है उससे तैयारी करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ होते हैं, जैसे 2 मॉडल पेपर्स हैं, एक हमदर्द वालों का है, एक ए प्लस वालों का है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो पिछले जितने साल के हमारे पेपर हो चुके तकरीबन पिछले 10 साल के, उन्होंने सारे एमसीक्यूज़ कवर किए हैं। पंजाब बोर्ड्स के जितने भी बोर्ड्स के हमारे पास वो फाइनल्स हुए हैं, ठीक है, पंजाब बोर्ड्स के जितने भी फाइनल्स हुए हैं उनके जितने एमसीक्यूज़ थे वो सारे उन्होंने ना उसमें कवर किए हैं। तो कहते हैं लास्ट में सर हमने उनसे तैयारी की थी, जिसकी वजह से उनके 17 आउट ऑफ 17 हमारे पास मार्क्स आए हैं अच्छा, ये तो बात होगी एमसीक्यूज़ की। अब इनको प्रिपेयर कैसे किया जाए, हम कैसे ये सब कुछ करें? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जो स्कॉलर की गाइड है ना उसमें वैसे कोई भी आप गाइड यूज़ कर सकते हैं। स्कॉलर की गाइड में फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 1000 एमसीक्यूज़ हैं। जो नई गाइड आई है उसमें आई थिंक 1050 या 1100 एमसीक्यूज़ हैं। अब बंदा सोचिए कि सर मैं इतने एमसीक्यूज़ कैसे करूं? बंदा सोच के एकदम से डर जाता है। अब देखिए उसका भी एक तरीका है। देखिए, जब आप 8 से 9 लॉन्ग क्वेश्चन 8 से 9 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इसका मतलब है 8 to 9 चैप्टर्स की तकरीबन आपने हर एक चीज़ पढ़ ली। अब आप जब वो 1000 एमसीक्यूज़ करेंगे तो उन 1000 एमसीक्यूज़ में से यकीन करें आप 500 से 700 एमसीक्यूज़ आप खुद ब खुद कर लेंगे। बाकी कितने रह जाएंगे? 300 to 400। उसमें जब आप मेहनत करेंगे तो टोटल आपके 4 से 5 दिन लगने हैं और ये 1000 प्लस एमसीक्यूज़ आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये कि जब लॉन्ग क्वेश्चन आप सारे कर लें उसके बाद हम एमसीक्यूज़ की तरफ आएँ, फिर ये जो है वो बेहतरीन हो पाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात इसमें क्या आती है कि जो हमारे पास मॉडल पेपर्स हैं, मॉडल पेपर से आपने तब तैयारी करनी है जब लास्ट के 15 या 20 डेज़ रह जाए या 1 मंथ रह जाए। जब पेपर्स में 1 मंथ रह जाए या 20 डेज़ रह जाए तब आपने तैयारी करनी है। अब उससे क्या है कि आपने बुक की एक-एक लाइन भी पढ़ ली, आपने जो एमसीक्यूज़ से वो भी सारे प्रिपेयर कर लिए, ठीक है, गाइड से। अब जो है ना लास्ट के 20 डेज़ या 1 मंथ में आपने उन एमसीक्यू से प्रैक्टिस करनी है जो हमदर्द या ए प्लस या मॉडल पेपर्स में होते हैं जिन्होंने पास्ट एमसीक्यू पेपर्स के एमसीक्यूज़ कवर किए हैं। अब जब वहाँ से कवर करेंगे ना तो यकीन करें आप अगर वहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर 100 एमसीक्यूज़ है ना तो 80 से 90 आप खुद ब खुद कर सकेंगे। वहाँ से फिर प्रैक्टिस करनी है कि ये जो मैंने तैयारी की है अब मैं कितने एमसीक्यूज़ कर पाया हूँ या कर पाई हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इन एमसीक्यूज़ की तैयारी करेंगे। अब बच्चे कहते हैं अक्सर कमेंट्स में कहते हैं सर हमें प्लीज़ एमसीक्यूज़ के नोट्स प्रोवाइड करें। अरे भाई, नोट्स मैं कहाँ से प्रोवाइड करूँगा? मैं भी क्या करूँगा, जब ये गाइड्स वगैरह खोलते हैं वहाँ से 1000, 1100, 1200 एमसीक्यूज़ हैं तो डिफरेंट की बुक को मैं सर्च करूँगा, वहाँ से आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा, ठीक है। तो फिर भी वो 100% नहीं हो पाएगा कि भाई इन्हीं में से आएंगे। तो बेहतर ये है सारी चीज़ें आपके पास पहले से पड़ी होती हैं तो आप खुद से इन पर कोशिश करें।
जो नोट्स मेरे पास पड़े हैं वो भी कुछ मैंने खुद बनाए हैं, कुछ इन गाइड से गए हैं, तो सारा कुछ यही मिलाम लू के हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप ख़ुद उनसे तैयारी करें, तो ये बेस्ट आपके लिए रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब याद रखें कि इंसान तब तक नहीं थकता जब तक वो मान ना ले कि मैं थक गया हूँ। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि सर इतना टाइम MCQs पे लग जाएगा। भाई आपको किसने कहा है कि आप स्पेशल टाइम निकालें इनके लिए? आप जब भी कोई फारिग बैठे हो ना, मतलब सारा काम ख़त्म हो चुका हो, तो भाई ऐसे ही गाइड कर ले, चलो भाई मैं आज प्रैक्टिस करता हूँ या करती हूँ, देखता हूँ मेरे पास कितने MCQs मैं खुद से कर सकता हूँ। तो यकीन करें, जब एक ये रूटीन बनाएंगे ना कि रोज़ के मैंने 20, 30 या 50 MCQs करने हैं और इसमें टोटल 10 से 20 मिनट लगते हैं, तो आपके MCQs 8 से 10 दिन में कवर हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो MCQ से रिलेटेड थी, जिनसे आप तैयार कर सकते हो। जिनके 17 आउट ऑफ 17 आए हैं, उनका भी एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर कर दिया कि किस तरह से किया है। कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि हम कहेंगे हाँ भाई ये 100 MCQs कर लो, ये 500 MCQs कर लो, भाई इन्हीं में से 17 आएंगे। याद रखें, बोर्ड जो है वो MCQs के लिए कोई बुक रिकमेंड नहीं करता। अगर तो बोर्ड रिकमेंड करे ना कि ये वाली बुक है, इससे MCQs तैयार करो, इसी में से 17 आएंगे, फिर तो मसला ही ख़त्म है। बोर्ड कोई बुक रिकमेंड नहीं करता। तो फिर हमें इसी तरह की लॉजिक्स यूज़ करके हमें खुद से वो MCQs की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो होप से ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये बाकी जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे कि भाई ये 100 MCQs कर लो आपके सारे हो जाएंगे, ये 200 कर लो MCQs सारे हो जाएंगे, भाई सब झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कहीं से उठा के 100-200 MCQs आपको दे तो देंगे, लेकिन उनमें से हार्डली हो सकता है 10 आ जाए, हो सकता है हो सकता 20 कह रहा हूँ, हो सकता है 10 आ जाए, हो सकता है 11 या 12 आ जाए। तो वो तो वैसे भी आपको जब भी आप MCQs प्रिपेयर करेंगे, जब भी आप उसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मल सी तैयारी से भी जो है ना वो 17 में से 10 तो आ ही जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो MCQs के बारे में मैंने आपको बतानी थी। होप सो कि जितनी मैं बातें सोच के आया हुआ था वो सारी कर ली है मैंने। ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट है। बाकी दुआ है कि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हों। तो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। तो कोशिश करें MCQs पे जितनी ज़्यादा आप मेहनत करें, और यकीन करें जब MCQs आप सॉल्व करेंगे ना, आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो फिज़िक्स में इंटरेस्ट भी पैदा होता है कि यार ये MCQs, अच्छा ये कैसे सॉल्व होगा, अच्छा ये ऐसे सॉल्व होगा, अच्छा इसका ऐसे कॉन्सेप्ट था, अच्छा इसको ऐसे सोचना था। तो एक सोचने का ना माइंड बन जाता है। एक लास्ट बात है, कुछ MCQs होते हैं जिनके ऑप्शन होते हैं बोथ A एंड B, भाई उन पर लाजमी गौर किया करें। ज़्यादातर यही होता है कि जो बोथ A एंड B ऑप्शन होता है ना वही करेक्ट होता है। तो कई स्टूडेंट होते हैं कि एक ऑप्शन पढ़ते हैं, कहते हैं हाँ भाई ये सही है तो लगा देते हैं, डी ऑप्शन नहीं पढ़ते कि भाई उसमें बोथ A एंड B लिखा हुआ है। तो जो बोथ A एंड B होते हैं ना, बोथ A एंड B वाला ऑप्शन होता है, उस पर लाजमी MCQs में गौर किया करें जब आप फाइनल पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो। तो होप से ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।